नमस्ते भारत। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज का विषय है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। साथियों, ये हमारा कोटि कोटि हिंदुओं का आराध्य दैव है और यहाँ पे जो पीछे गए हुए एक इलेक्शन में क्रिश्चियन का गवर्नमेंट आया था, ये जगन मोहन रेड्डी बोल के इसका नाम है। ये कमीने लोग पूरे हिंदू नाम रख लेते हैं लेकिन अंदर मजहब क्रिश्चियनिटी रहती है। ये इतना कमीने है कि ये ऐसी मौत मारेगा। जो जगन मोहन रेड्डी आंध्र सीएम था जो गया हुए टाइम में, तो कुत्ते की मौत मरेगा ये, क्योंकि एक कोटि कोटि हिंदुओं का मनोभाव के साथ, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया है इसने। जो तिरुमला तिरुपति देवस्थान में जो प्रसाद बनती थी हिंदुओं को, भक्तों को देने के लिए, लड्डू, जो तिरुपति लड्डू बोलते हैं, उसमें ये जो शुद्ध घी का मिलावट करके लड्डू बनाते थे जो गए टाइम पे पहले। लेकिन इसका गवर्नमेंट जब आया, क्रिश्चियनिटी गवर्नमेंट जब आया, तब ये कर्नाटक गवर्नमेंट का, कर्नाटक में एक नंदिनी मिल्क डेयरी था, उनसे लेते थे ये जो शुद्ध घी था। तो उनको टेंडर कैंसिल करके ये कमीना गवर्नमेंट, क्रिश्चियन गवर्नमेंट दूसरों से टेंडर लिया है, क्योंकि यहाँ से सस्ता लिया है। एक केजी 350 रुपये करके बोल रहे हैं लोग। तो साथियों सोचो, शुद्ध घी का भाव 1 केजी 350 में कहीं मिलता है क्या? सोचो। जब ये टेंडर लिया है क्रिश्चियनिटी वाला, तो उस टेंडर को लेके उधर कम भाव में घी को खरीद के, और फिर यहाँ पे लड्डू पे जब 25 रुपये एक लड्डू था, उसको डबल बना दिया 50 रुपये ने, ये कमीनों ने। और वहाँ पे जो रूम व्यवस्था मिलता थी, वसति, और वहाँ पे 100 रुपये एक रूम था, गरीब के लिए बनाया था वहाँ पे। तो ये लोगों ने 500 रुपये बना दिया उसको, और टिकट का, दर्शन का टिकट का भाव भी बढ़ा दिया। इतना भाव जो करने के बाद ये जो घी का मामले में, ये जो लोग जो टेंडर दिया था दूसरों को, वो लोगों ने सुअर का चर्बी और मछली का तेल का ऑयल और जानवरों का चर्बी का मिलावट करके लड्डू बनाने तैयार किए हैं। तो साथियों सोचो, ये क्रिश्चियनिटी लोग कैसे होते हैं, ये दूसरों के भगवान लोगों के आस्था के साथ खेलते हैं। लेकिन ये पहले हिंदू रहते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद ये खुद का देश का दुश्मन बनते हैं और हिंदू धर्म का भी दुश्मन बन जाते हैं, और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये लोग बोलते हैं ये यीशु मसीह ही सही भगवान है, सच्चा भगवान है, और जो हिंदू देवी देवताओं को जो हम आराधना करते हैं वो सब लोग शैतान है करके बोलते हैं ये कमीने लोग। साथियों सोचिए, ये क्रिश्चियनिटी जो है इस पूरी दुनिया में सनातन धर्मिता और मूर्ति आराधना चल रहा था, क्योंकि इसका उदाहरण बाइबल में ही है। क्योंकि बाइबल में सब लोग मूर्ति आराधना अपने अपने रीति से, अपना अपना तरीके से और अपने अपने संस्कृति के हिसाब से करते थे। लेकिन ये मोशे बोलने वाला प्रवक्ता, जो पहला प्रवक्ता आया बाइबल में, ये प्रवक्ता दुनिया का पहला टेररिस्ट है, ये कमीना मोशे बोलने वाला। यहाँ के जो मूर्ति पूजा करने वाले को देख के पेट में दर्द उठ के इसको दिमाग में एक है कि ये पूरे मूर्ति आराधना सब लोग को, भगवान को पूजा कर रहे हैं, इसको कैसे भी करके बिगड़ा के एक बिना मूर्ति का भगवान को पैदा किया है, वो ही है यहोवा। ये यहोवा को पैदा करके एक काल्पनिक पुस्तक बना के ये कमीने लोग क्या किया मालूम है? ये बाइबल मतलब ये पुराना नियम नया नियम कह के बोलते हैं, लेकिन पुराना नियम है जो इजराइल वाले फॉलो करते हैं, जो इजराइल का भगवान यहोवा है। और ये लोग क्या किया मालूम है? ये बाइबल में जो इजराइल वाले फॉलो करते हैं ना पुराना नियम को, उसमें एक मैसिया यानी कि एक रक्षक आता है आपके लिए करके कुछ लिखा गया है एक वाक्य। वो वाक्य को पकड़ के ये कमीने लोग, क्रिश्चियनिटी लोग
ये कमीने क्रिश्चियनिटी लोग क्या किया, एक नया मजहब को तैयार करके, यीशु मसीह को तैयार करके, यही मैसेजा, यही रक्षक भेजा है भगवान ने करके इस्राएल में प्रचार करने लगे। लेकिन इस्राएल वाले को सबको मालूम है वो लोग यहूदी लोग थे, तो यहूदी लोग है और उनको पूरा पता है ये यीशु मसीह जो है ये रक्षक नहीं है, ये राजा भी नहीं है, ये एक रंडी का औलाद है, रंडी का बेटा है करके खुद ही बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह की माँ मेरी जो है वो रंडी है और उसको पैदा हुआ ये यीशु मसीह रंडी का बेटा है करके बाइबल में ही बोला है। और ये यहूदी लोग इस्राएल वाले भी बोलते हैं, लेकिन ये क्रिश्चियनिटी मजहब वाले अलग बना लिया इसको, नया नियम करके नया नियम दिया है हमको बोल के। लेकिन सोचो साथियों, ये यीशु मसीह बाइबल में ही है, ये यहूदी मजहब वाला है। अगर जब यहूदी ये यीशु मसीह को मानते हैं, ये कमीने क्रिश्चियनिटी लोग, तो ये यहूदी मजहब में रहना ना, वो लोग यहूदी मजहब कुछ फॉलो करना ना, नहीं, लेकिन ये लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करें, क्योंकि नया मजहब को तैयार करके ये पूरी दुनिया को हार कर दिए, सर्वनाश कर दिए। सनातन धर्म जहाँ अमेरिका, इस दुनिया में जितने भी देश है उतने देशों को फिर के वहां पे सब लोगों को बहुत बेरहमी से मार के उनकी जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया है अपने मजहब में। इसलिए आज इतने क्रिश्चियन देश लोग है और कुछ मुस्लिम देश भी है। साथियों, ये क्रिश्चियनिटी जो बाइबल पैदा होने के बाद 500 साल बाद फिर ये कुरान आया है, ये आखिरी प्रवक्ता करके बोल के ये लोग ने कुरान को आसमानी किताब करके बोलते हैं। लेकिन कुरान में जो ऐसी बात लिखी गई, इसके बारे में एक्स मुस्लिम दीदी ने खुला बताया है कि ये ऐसी एक पुस्तक है, ये शायद बोलते हैं अल्लाह भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान का लक्षण क्या होते हैं, ये तो पूरे बाइबल में यहोवा और कुरान में अल्लाह, ये जो भी कुछ भी बोलता है, साथियों ये सोचो ये भगवान का ग्रंथ हो सकता है क्या? ये बाइबल में तो यहोवा तो एकदम राक्षस है, ये भगवान है ही नहीं। तो साथियों ये सब देश को घूम के सब लोगों को मार के जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया है उस टाइम पे। तो साथियों ये आके लास्ट में हमारा भारत देश को आके सौंपा है। अब भारत देश को आके पढ़ के ये मुस्लिम लोग मुगल लोगों से जो हमारे देश पे हमला हो गया, इससे हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं उस टाइम पे। यहाँ के लोगों को पूरे हिंदू थे हमारा भारत देश में, उनकी भी जबरदस्त धर्मांतरण किया गया है उस टाइम पे। लेकिन ये सब आज के लोगों को नहीं पता, अगर पता होता तो सोचते वो लोग। तो साथियों ये अखंड भारत था हमारा, ये भारत को कुछ इससे बांट लिए मुस्लिम लोगों ने। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आपके सामने दिख रहे हैं। लेकिन ये कमीना जो गांधी टकला है ये भी कमीना है, और नेहरू, पुल वाला नेहरू ये भी कमीना है, और जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीनों भी पक्के दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे। तो साथ ही ये देश को बांटने के बाद, ये देश को उनके मजहब के नाम पे मुसलमान के लिए पाकिस्तान देने के बाद, ये कमीना गांधी टकला फिर बहुत से लोगों को मुसलमान को यहाँ क्यों रखा। ये लोग मुसलमान लोग कभी भी देश को बांटते हैं, इसको मालूम है ना गांधी को। अफगानिस्तान में पहले भारत था, वो मुस्लिम लोगों ने कहीं लिया है, ये सब कुछ मालूम था ना इसको। तो मालूम रहने पर जब देश डिवाइड किया है ये, और जो हजारों लोग मुसलमान भाई लोग भी मर गए, हजारों लोग हिंदू सिख भाई लोग भी मर गए हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद वो लोगों को फिर यहाँ पे रुका लेने की क्या जरूरत थी इसको कमीने को, गांधी टकला को। सोचिए, यानी कि इसको गांधी ये सब मुसलमान लोग है, क्योंकि हिंदू लोगों को धोखा देने के लिए हिंदू नाम रख के यहाँ पे राज चलाए इतना साल। तो साथियों हिंदू भाइयों सोचो, ये ऐसी कमीने लोग है, क्योंकि ये राहुल भी, इसका दादा का नाम क्या है, दादी का नाम इंदिरा गांधी है, इसका दादा का नाम फिरोज खान है। फिरोज खान को पैदा हुआ ये राजीव गांधी है। ये राजीव गांधी नाम क्यों रख लिया, मुसलमान नाम रखे तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते ना, भारत देश का, बोल के हिंदू लोगों को वोट नहीं आते करके हिंदू लोगों का नाम रख लेके हिंदू लोगों को धोखा देते आए हुए इतने साल। तो सोचो साथियों, अब जो कुछ भी नाम रख लेता है हिंदू का, वो सोचो क्रिश्चियन है या मुसलमान है क्या है, तो ध्यान से सोचो। और ये
ये और एक हमारा साले साहब है ना राहुल, ये राहुल भी ये क्रिश्चियन है मेन, लेकिन एक्चुअली मुसलमान का पैदा हो गया, उसका दादा का नाम मुसलमान है, इसका बाप राजीव गांधी बोल के है, लेकिन ये लोग पूरा गांधी का नाम लेके जिंदगी चला रहे हैं, इनका खुद का खानदान का कोई नाम है ही नहीं। तो सोचो साथियों, ये क्रिश्चियनिटी के जो जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश जो खिलवाड़ किया है हिंदुओं के आस्था के साथ, ये ऐसी मौत मारेगा कुत्ते की मौत, तो देख लेना। इसका पिताजी भी था राजशेखर रेड्डी करके, ये भी कमीना उस टाइम पे जो तिरुपति बालाजी मंदिर में ऊपर जो पहाड़ पे है तिरुमला में चर्च बना तो मिलके बोला था कमीना, इसलिए कुत्ते की मौत मर गया साला वो क्या। तो सोचो ये जगनमोहन रेड्डी भी ये कुत्ते की मौत मरेगा बहुत बेरहमी से, देखते रहना साथियों। तो सोचो ये जो कुछ भी क्रिश्चियनिटी में रहते हैं उसको हमारा मंदिरों के पास आना नहीं देना है। और साथियों सब लोग हिंदू लोग स्ट्राइक कीजिएगा, क्योंकि ये हिंदू मंदिर लोगों का जो इनकम आता है इनको सब अपने इसमें रख लेते हैं गवर्नमेंट। ये क्रिश्चियनिटी का चर्च होंगे और मस्जिद का पैसा ये लोग छीते भी नहीं, खाते भी नहीं। ये सोचिए हमारे हिंदुओं के ऊपर कितना हमला हो रहा है, कितना धोखा हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। तो साथियों सब लोग मिलके इनकलाब करना चाहिए कि हिंदू मंदिरों को हम लोग को हिंदू को छोड़ देना चाहिए, गवर्नमेंट से मुक्ति देना चाहिए, ये कह के इनकलाब करना है सबको। तो साथियों तो सोचिए कभी भी अगर हिंदू कभी क्रिश्चियन को या मुसलमान को, ये तो राहुल तो क्रिश्चियन भी है मुसलमान भी है, और कोई भी अगर मुसलमान है हिंदू है क्रिश्चियनिटी में है तो वो मजहब को फॉलो करे, अगर उसके ऊपर आप यकीन करके वोट डाले हिंदू, अगर वोट डाले तो सोच लेना खुद का मौत और खुद का धर्म का नाश और खुद का देश का नाश तो खुद लिख लिया सरकार। तो सोचियो साथियों आगे मैं, तो साथियों इस वीडियो को क्या ख्याल है आपका कमेंट करके लिख के भेजना। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।